हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में आपको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर के ठीक है 4 रूल आपको बता चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल था इफ़ ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इक्वल टू क्या होता है ए पे पावर एम प्लस एन। ठीक है, सेकेंड रूल आपको ये था कि इफ़ ए पे पावर एम बीच में अगर डिवाइड का साइन रहता है तो ए पे पावर एन इक्वल टू क्या होता है ए पे पावर यहाँ पे एम माइनस एन हो जाता है। ठीक है, ऐसे तीसरा रूल ये है ए पे पावर एम मल्टीप्लाई बी पे पावर एम अगर होता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है ए बी पे पावर एम। ठीक है दोस्तों, आप यदि ये पूरा रूल जो 4 ये रूल दिखाई दे रहा है यदि आप देखे नहीं हैं अभी तक, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हैं। ठीक है, तो उस पर आप जाके क्लिक करके इस पूरे रूल को अच्छा से वहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें अच्छा से पूरा बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे जो 4th रूल के आगे जो 5th रूल 6th रूल 7th रूल क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5वां रूल क्या होता है, 5वां रूल यहाँ से हम बता रहे हैं। देखिए, अगर कभी भी आपको इस रूल को अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला कि अगर मान लीजिए ए पे पावर 0 है, ठीक है, तो ए पे पावर 0 का मतलब ए बेस है, ठीक है, ए बेस है और ए क्या है पावर है। तो अगर किसी नंबर पे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ पे समझेंगे, अगर ए पे पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, हमेशा भी 1 होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखे हैं तो 2 पे पावर 0 है तो इसके बराबर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ए ऐसा नहीं 2 ही केवल कुछ भी लिखिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखे हैं 23 पे पावर 0 तो इसके जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखे हैं 25 है, इस पे भी पावर अगर 0 है तो इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 5वां रूल ये होता है कि अगर किसी बेस वैल्यू पे, ठीक है, अगर इसका पावर 0 दिया है तो इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। आपको इसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 5th रूल हो गया, तो अब यहाँ पे 6th रूल हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो 6th रूल पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है पहले। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर ए पे पावर m है, ठीक है, अब इस पे भी अगर पावर कोई आ जाता है n आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू n, इन दोनों का क्या हो जाता है एक्सपोनेंट जो है ना पावर, इस पावर से पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, m से n में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपको दिखा रहा है पहले। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग पूरा अच्छा से देखिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन आज कराएंगे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वैसा क्वेश्चन आप किए नहीं होंगे अभी। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ए है, अब यहाँ से देखिए एम है, एम से क्या होता है एन में इंटू हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे मान लीजिए ये 5 है तो 5 पे पावर अगर 3 है, ठीक है, अगर इस पे भी पावर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5 पे पावर 3 से 2 में इंटू करके, तो 3 इंटू 2, ठीक है, तो 5 पे पावर क्या हो सकता है 6। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे लिख सकते थे कि 5 पे पावर 3 से 2 में डायरेक्ट गुणा करके 6। ठीक है, यदि आप इसका प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग रूल क्या पढ़े हैं यहाँ पे कि अगर कोई बेस वैल्यू है, इस पे पावर अगर कुछ है, ठीक है, तो पावर पे अगर पावर रहेगा कभी भी तो पावर से पावर को हमेशा क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम उसको लिख दे रहे हैं ए पे पावर m और इस पे भी पावर अगर रहेगा n है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं a पे पावर इस m से n में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a पे पावर m n हो जाता है। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो रूल नंबर 5 भी पढ़ लिए, रूल नंबर 6 भी पढ़ लिए। ठीक है, आगे देखेंगे रूल नंबर 7 क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कभी भी ऐसा आ जाता है
इस एक्सपोनेंट एंड पावर का, ठीक है, आपको पूरा इसका रूल आपको पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे अब रूल नंबर 7 आपको हम बताने चल रहे हैं यहाँ पे। ए क्या होता है, देखिए, अगर कभी भी ए पे पावर -1 होता है, क्या होता है, -1, ठीक है, तो इसके बराबर हमेशा होता है 1/a, ठीक है। समझिएगा इस बात को। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो बेस वैल्यू है इस पे पावर अगर माइनस में कोई भी है, तो अगर उस माइनस को आपको प्लस में बदलना है तो 1/, करके लिखेंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल समझिएगा इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं 2 पे पावर -1, ठीक है। अब इस माइनस को आपको हटाना है तो ऊपर 1 लिखेंगे, अपान करेंगे 2 पे पावर, अब ये 1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ऐसा नहीं है केवल 1 ही रहेगा तभी ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर यहाँ पे माइनस अगर 3 है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, तो केवल आपको ऊपर 1 लिखना है, अपान कर देना है। अब 2 पे पावर ये -3 था तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 के आगे कोई साइन नहीं रहता तो क्या होता है, +3 होता है, ठीक है, पता है आपको। अब इसका उत्तर जो है यहाँ पे 1/2 पे पावर 3, 2 पे पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 2 को आपस में कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है ना। तो इसको आप 2 पे पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 का मतलब वो 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 में जब गुणा करेंगे तो 4, और 4 से 2 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो इसलिए 1/8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब इस रूल को यहाँ पे हम लिख देते हैं रूल नंबर 7। इसको भी आपको हमेशा याद रखना है कि ए पे पावर -1 है अगर, तो इसको लिख सकते हैं 1/a, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए है तो ए पे पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे +1 है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 8 जो होता है उसको बताने चल रहे हैं। तो इसको देखेंगे रूल नंबर 8 क्या होता है। देखिए, अगर यहाँ पे 8 लिखते हैं, हाँ, अगर कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले हाँ, a/b है, इस पे समझिए अगर यहाँ पे है -1, ठीक है, a/b है, इस पे है -1, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इसका क्या होता है। अगर आपको इसको सोल्व करना है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे ये माइनस आप हटाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर ये माइनस आप हटाना चाहते हैं, बस इसको अच्छा से याद करिएगा, ठीक है। बच्चे इसको ज़्यादा याद मतलब भूल जाते हैं जल्दी से। तो इस माइनस को हटाने के लिए करना क्या है, इस b को ऊपर ले जाएंगे और a को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसे, यहीं पे लिख दे रहे हैं b/a, इस पे पावर +1 अब हो गया, ठीक है। कहने का मतलब इसको पलट देते हैं। समझ में आया बातों को। जैसे अगर हम कहें, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, इस पे पावर है -1। अब इस माइनस को अगर हटाना है आपको तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, इस पे पावर +1। बातें क्लियर हो गया। तो इसी को फार्मूला में आप ऐसे लिखेंगे, 8 वाला फार्मूला जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि अगर a/b है, इस पे पावर -1 है, तो इस -1 को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, b/a, क्या कर देंगे, b/a पे पावर +1। बातें समझ में आया, इतना बताया आपको, ठीक है। अब चलिए, इतना रूल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जितना रूल 8 रूल पूरा बता चुके हैं, ये 8 रूल आपको पूरा अच्छा से हमेशा याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप देखिए, पहले अच्छा से करिए, फिर आपको और ज़्यादा आपका, यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तभी भी आपका इसमें क्या होगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इसमें। अब
कुछ क्वेश्चन कराते हैं, इस क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छा से देखना है, बस आप देखते रहिए, ठीक है। आपको पूरा एकदम A to Z समझ में आएगा इसमें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। चलिए इसको देते, यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जैसे दिया है 2⁵ इंटू 2⁵2, ठीक है दोस्तों, ऐसा दिया है। अब इसको आपको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको तो आप एक ऐसे कर सकते हैं कि 2 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे, 2 को आपस में कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इसको 2 को आपस में कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए जब एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो ये कितने बार 2 है, 5 बार है, तो इसको आप ऐसे 2⁵5 लिख सकते हैं ना। तो इसी के लिए आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया गया है कि अगर देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस पावर को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से न करके हम लोग सीधा डायरेक्ट इसको करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी चलिए और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि जैसे कहने का मतलब ये है अगर ऐसे है, अगर कभी ऐसे आ गया आपको 2⁵8 अपान 2⁵5 है, ठीक है दोस्तों, ऐसे है। तो अगर कभी ऐसे आ गया तो इसका कहने का मतलब ये है कि 2 को आपस में कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 8 बार। कितने बार करेंगे, 8 बार। तो जब इस 2 को आपस में आप 8 बार जब ऐसे गुणा करके लिखेंगे, ठीक है, और इस 2⁵5 का मतलब कितना हुआ, 2 को आपस में कितने बार गुणा करेंगे, 5 बार। तो जब 5 बार ऐसे करके लिखेंगे तो देखेंगे इस 2 से यह 2 कैंसिल, यह 2 से यह 2, इससे यह और इससे यह, इससे यह, ठीक है। यहाँ पे एक छूट गया है, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें 5 2 से 5 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा कितना है, 1 2 3। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2⁵3, ठीक है। तो इतना सब करना पड़ता, इसके वजह से ये फार्मूला है दूसरा आया। कैसे, इसको आप देखिए 2⁵8 है और यहाँ पे 2⁵5 है, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए डिवाइड का साइन होता है, तो इस डिवाइड का साइन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁵8 और डिवाइड 2⁵5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और जब डिवाइड का साइन आता है तो हम लोग जानते हैं कि इसको डायरेक्ट करते हैं, 2 लिखेंगे, बेस वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे। अब डायरेक्ट इस पावर से पावर को घटा देंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से यदि आप करते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पावर 8 है तब तो इतना हम लोग लिख लिए, लेकिन अगर मान लीजिए पावर यहाँ पे 40 दे देता और यहाँ पे 5 की जगह पे पावर अगर 35 देता, तो क्या आप 2 को आपस में 40 बार ऐसे लिखते, तब तो गलत हो जाता ना, ठीक है। गलत होता नहीं, लेकिन लिखने में आपको कितना बार टाइम लगता है, पूरा पेज भर देते हैं 40 बार लिख के, ठीक है। इसके वजह से ये क्या हुआ, ये रूल बनाएगा, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको आपको हमेशा याद रखना। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ऐसे है 2⁵40 और 2⁵35, ठीक है। तो अब इसको 2⁵40 तो हम 2 को आपस में 40 बार तो लिखेंगे नहीं, यदि रूल यह पता है तब क्या करेंगे, देखिए 2⁵40 डिवाइडेड बाय 2 क्या लिखेंगे, 35। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 2⁵40 में से 35 कटाएंगे तो 2⁵5। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको तोड़ सकते हैं, 2⁵5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। 2 को आपस में अगर 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आपको कराते हैं। यहाँ से देखेंगे आप, तो आपको ये सभी रूल जो है, ये सब रूल आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जितना रूल यहाँ पे लिखा गया है इस पूरे रूल को आपको A to Z पता होना चाहिए।
चलिए एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही फेमस होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप देखिए और आशा करते हैं कि आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। यदि नहीं कर पाएंगे, पहले आप वीडियो को 1 मिनट रोक के आप उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। यदि आपसे नहीं लगता है तो फिर उसको आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आता है इवेल्युएट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे एक क्वेश्चन दिए आपको और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम दिए हैं 2 पे पावर 38 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 35, ठीक है, प्लस 8 प्लस 2 पे पावर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर दिए हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 38 है और यहाँ पे 2 पे पावर 35 है, ठीक है। तो इसका आपको सेकेंड रूल को देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे पावर दोनों बेस क्या है, सेम है। तो जब दोनों बेस सेम है तो हम लोग पावर से पावर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। कहने का मतलब 38 में से हम लोग इस 35 को घटा सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 8 आप, प्लस 2 पे पावर 0। तो 2 पे पावर 0 का मतलब क्या लिख सकते हैं उसके जगह पे 1, ठीक है। बताए थे आपको ये रूल, देखिए 5th रूल, ठीक है, कि जिसका यहाँ पे ऐसा नहीं केवल 2, कुछ भी रहे, कोई भी नंबर रहेगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। अगर इस पे पावर 0 रहेगा तो उसके जगह पे क्या लिखना है आपको, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 38 में से 35 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 2 पे पावर 3 प्लस यहाँ पे 8 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। तो 8 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पूरा 17 हो जाएगा। तो इस 17 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना क्वेश्चन ये पूरा अच्छा से आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया है 2 पे पावर 36 अपन 2 पे पावर 35 प्लस 2 पे पावर 50 और यहाँ पे लिखते हैं 2 पे पावर 48 प्लस 3 पे पावर 36 और यहाँ पे लिखते हैं 3 पे पावर 37। चलिए इस क्वेश्चन को अगर करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे किया जा सकता है तो इसको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखेंगे ये डिवाइड का ही साइन है, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है जब, तो इसको आप ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो बच्चे। देखो 2 पे पावर 36 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 35, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। ये डिवाइड का साइन है तो बीच में डिवाइड का साइन है, ठीक है। प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 50 डिवाइड का साइन, फिर से यहाँ पे 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 48, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 3 पे पावर क्या चीज़ 36 और डिवाइड का साइन, और इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 37। इतना बात समझ रहे हैं बातों को। तो अब यहाँ पे अगर इसको आप करेंगे पहले सॉल्व, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पे पावर 36 में से यहाँ पे जब 35 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे इसको जब घटाएंगे तो 2 पे पावर 50 में से 48 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस ये 3 पे पावर क्या आएगा, 36 में से जब 37 घटाएंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब ये देखिए 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, यहाँ पे 2 ही रहेगा, प्लस 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4, और यहाँ पे 3 पे पावर -1 है। तो आपको यहाँ पे हम लिखना सिखाए थे, देखिए जिस पे पावर -1 रहेगा तो इसको 1/1 करके लिख सकते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/3, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, तो 6 + 1/3। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ऐसा क्वेश्चन अगर जोड़ करना है आपको, तो सीधा डायरेक्ट इस 3 से 6 में गुणा करेंगे। तो 3 6 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, तो 19/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वो कि बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना रहता है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को आपको हम पहले दिखाते हैं। और वो क्वेश्चन जो होता है सबसे एक्सपोनेंट एंड पावर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन उसी को माना जाता है, और वो क्वेश्चन सभी लोग कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, और वह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो उस क्वेश्चन को आपको हम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं पहले। और पहले आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, पहले अपने से खुद कोशिश करिए एक बार करने को। यदि आपको नहीं आता है तब वीडियो को फिर से प्ले करके आप उसको देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को पहले आप अपने लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना रहता है इसमें। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, अगर दे दिया आपको 2 पे पावर 4x, ठीक है, डिवाइडेड 2 पे पावर 2x इजकल टू 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जितना भी बताएंगे आपको, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और यहाँ से बोल रहा है कि x का मान बताइए, आप किसका मान बताना है, x का मान। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में आप यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 16 रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 16 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का मान निकालना है यदि, ठीक है, तो पहले आप लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे हम करा रहे हैं, फिर से आप वीडियो को प्ले करके आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम करा रहे हैं यहाँ पे, ये 2 पे पावर 4x है और यहाँ पे 2 पे पावर 2x है। बीच में किसका साइन है, डिवाइड का। तो जब बीच में डिवाइड का साइन रहता है तो पावर से पावर को हम लोग माइनस करते हैं। कब, जब ये दोनों बेस वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, आपको हमें बताया है वीडियो में। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4x माइनस 2x इजकल टू, इसको देखिए ये 16 है ना, तो 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 4 ये कैसे लिखा जाता है बता दे रहा है फिर से आपको, ये कैसे लिख रहे हैं। देखिए अगर ये 16 है तो 16 का आप पहले एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो 16 का जब एलसीएम निकालते हैं हम लोग तो ये कितने बार आता है, ऐसे 8, फिर यहाँ पे 4, फिर से 2, फिर से 2 से 1 बार, इतना हुआ ना। अब ये जितना रहता है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 है ना, किस पे, 2 पे। कहने का मतलब इसको आप ऐसे 4 बार लिखते हैं ना, इसको आप 4 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 पे पावर कितना लिखेंगे, जितने बार रहेगा उतना पावर रहेगा, 2 पे पावर 4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। क्लियर है, तो इतना जब आप लिख सकते हैं, अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे 2 पे पावर, इस 4x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2x बराबर 2 पे पावर क्या आएगा, 4। ठीक है दोस्तों यहाँ से आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि अगर देखिए बीच में इक्वल का साइन है और इधर वाला वैल्यू अगर जो बेस है इस बेस के अगर बराबर होता है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि अगर ये बेस दोनों आपस में बराबर रहे, कहने का मतलब देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है जब, ठीक है, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं इफ बेस आर इक्वल देन exponent is always equal to each other।